जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो अपनी यूनिट नंबर 16 चल रही थी 10th का, उसमें अपन आज उसकी जो विविध प्रश्नमाला थी वो करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट्स जो कंप्लीट हो गई थी विविध भी करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन विविध जी आ जाते हैं। बाकी करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अपन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मकसद है, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते कि भी हमें ये नहीं पढ़ाया, हम आपको करवाएंगे। अब आगे आप ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नए मेहमान हो, और जल्दी से हमारे जो YouTube फैमिली है उसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है, सपोर्ट बहुत जरूरी है। वही तो हमें इस ओर अग्रसर करता है कि हम आपको नई से नई चीजें प्रोवाइड कराते रहे और कराते रहेंगे। आपका सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर दे रखा है 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 486। ए की स्क्वायर चाहिए अपन को, तो 486 अपॉन 6 काट दो इसको, 6 8 48 और 6 कम 6। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 81। और ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी कि 9 सेमी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला, सी वाला। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी? 9 2 और 1। इसका भी सॉल्यूशन कर लो। घनाभ की एल इक्वल टू कितनी है अपने पास में? 9 मीटर। बी इक्वल टू कितनी है? 2 मीटर। और एच इक्वल टू कितना है? 1 मीटर। घनाभ का क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू रखो। एल की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में? 9 है। इसकी 2 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस का 1 इंटू 9। तो 2 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 9 एकम 9, 9 और 2 11, कितने आएंगे? 18 और 11 29। ये आएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 9 एकम 9, 9 और 2 11, 11 और 18 29, 29 दूनी 58। तो फिर इसका ऑप्शन तो है ही नहीं। अरे सही है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय नहीं पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। ठीक है। तो फिर यहां पे अपना फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल बी प्लस, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, ये लगेगा इसमें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 5 दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 दीवारों का क्षेत्रफल लगता है। देखो 2 गुणा एल की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और एच की वैल्यू कितनी है? 1। 9 और 2 11 और 11 दूनी 22 मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा अलग होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला जो होता है पैंदा वो नहीं आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब कुछ आता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कंफ्यूज मत होना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ वो क्षेत्रफल होता है जो अपन को बाहर से दिखता है। तो बाहर से अपन को 4 दीवार दिखती है और ऊपर का दिखता है, क्योंकि पैंदा अपन को दिखेगा नहीं, तो वो चीजें नहीं शामिल होती है, पैंदा शामिल नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां कह रहा है कि गोले का व्यास जो है वो अपने पास में 6 सेमी है, आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई में आंसर मांग रहा है। छह सेमी तो फिर जानते हो, बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेमी। गोले का आयतन क्या पूछ रहा है? होता है 4 पाई आर की क्यूब। पाई का पाई रहना, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पाई में दे रखे हैं।
4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। कहाँ है ये रहा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी सही है। अब देखो यहां आ जाओ, एक बेलन के क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। देखो आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी है अपने पास में 14 सेमी, और एच बराबर कितना है 10 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए अपन को। क्या होता है 2 पाई आर और एच, वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 और एच की वैल्यू कितनी है 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दाई 880। सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा 880 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हाँ, कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं सर थोड़ा बारीक लिखते हैं भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन बारीक नहीं, क्वेश्चन बारीक मिलेंगे आपको, क्वेश्चन थोड़ा छोटे मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो बड़ा मिलेगा आपको। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार बुक उठा के देख लीजिए करिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता, बाद में पता चलता कि हाँ बारीक लिखा गया। तो ट्राई करते हैं कि मोटा दिखे, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में बारीक हो जाता है। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपको थोड़ा छोटा लिखा मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार बुक में उठाकर देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन उसका इजी हो जाएगा पढ़ने में। बाकी जब आप इस वीडियो को देखें तो बुक पास रखिए ना, आपको क्वेश्चन उसमें पढ़ लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा, बाकी क्वेश्चन समझ में आते हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक आध क्वेश्चन में या फिर एक आध वर्ड मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां कह रहा है कि शंकु का आयतन अपन को दे रखा है कितना 308 सेंटीमीटर का क्यूब, ऊंचाई जो है वो है अपने पास में 6 सेमी, और आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। पहले शंकु की ऊंचाई लिख लो, एच बराबर 6 सेमी, शंकु का आयतन वो कितना है 308 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। देखो आयतन का फॉर्मूला रखो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 308 आर की वैल्यू चाहिए अपन को, आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 6, 308, कुछ कट रहा है ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ नहीं कट रहा, बाकी सब उधर भेज दो। आर स्क्वायर 308, 22 कहाँ जाएगा भाग में, और 2 भी कहाँ जाएगा भाग में, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा, एक ठोस धातु के, सॉरी छठा क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास अपन को दे रखा है कितना 42 सेमी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठोस अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है 42 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेमी। उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा फिर, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बताओ भाई, वक्र पृष्ठ में पेंट होगा नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पे होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 तिया 63, या फिर गुणा कर लो इसको, 3 तिया 21 तिया 63, 22 तिया 66, कितना आएगा? 6 तिया 18, हाँ सर, 1 6 छक्का 36 और 1 37, 8 7 3 8 7 15, 7 3 10 और 11 और 3 और 1 4, 41 58। तो उसका संपूर्ण प्रश्न कितना आ गया? 41 58 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ गया उसका संपूर्ण प्रश्न। अब क्या करें, इसके संपूर्ण प्रश्न पर 20 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से खर्चा, तो रंग कराने का खर्चा या पॉलिश कराने का खर्च, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का खर्च इक्वल टू 20 पैसे या फिर 0.20 रुपए। तो कितना करवाना है अपन को? तो अपन को तो 4158 पे करानी है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का वह कितना हो जाएगा? 4158 गुणा 0.20, गुणा कर दो इसको, 2 8 16, 2 5 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौक 8 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट, ये आएगा 831 पॉइंट कुछ, जी यही आएगा 831.60 रुपये। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि अपने पास एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक आयतन है, सॉरी एक बेलन है। ये तीनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बनी है। जैसे मान लो ये तो इनका आधार हो गया, ये तो मान लो अपने पास बन गया अर्धगोला, ठीक है। ये बन गया अपने पास में एक शंकु, या थोड़ा बड़ा बनाओ, ऐसे मान लो एक अर्धगोला बन गया अपने पास। ठीक, ये बन गया एक अपने पास में शंकु, ठीक, और ये बन गया अपने पास में एक बेलन। ऐसे तीनों आकृतियां एक ही जगह पे है, ठीक। तो लिख लो यहां पे पहले तो सॉल्यूशन, माना एक शंकु अर्धगोला व बेलन एक ही ऊंचाई h व त्रिज्या r पर बने हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनका क्या निकालो, आयतन निकालो। अब देखो यहां से शंकु का आधार होगा, यहां से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अर्धगोला होगा उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और बेलन जो होगा भाई वो भी तो इसी आधार पे है, उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखो पहले अपने पास में शंकु है, इनकी अपन त्रिज्या की बात कर रहे हैं, इसकी भी r हो जाएगी। फिर अर्धगोला उसकी भी r हो जाएगी, फिर बेलन उसकी भी r हो जाएगी। अब ऊंचाई की बात करें तो देखो शंकु की ऊंचाई यहां से और यहां तक की होगी, ठीक। तो अगर ये r है तो ये अर्धगोला भी तो है ना, यहां से यहां तक का। भाई अर्धगोले की त्रिज्या ये r है तो ये भी क्या होगी, r ही होगी। तो फिर अपन इसको भी क्या मान सकते हैं, r।
अर्धगोले की तो त्रिज्या चाहिए ही नहीं ऊंचाई अपन को, बेलन की ऊंचाई भी क्या होगी, आर ही होगी। तो देखो पहले तो क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर एच भी क्या होगा, इसका आर ही तो होगा। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर की क्यूब। ध्यान दे लेना भाई, ये यहां से यहां तक की आर है, अपन ने ये अर्धगोला बना रखा है ऐसे, ठीक है। जब यहां से यहां तक की आर है तो ये भी क्या होगी अपने पास में, आर ही होगी। तो यहां से और यहां तक की भी क्या होगी, आर ही होगी। शंकु की ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, तो ये भी आर और ये भी आर। तो अपन ने शंकु की ऊंचाई भी अपन ने क्या रख दी, आर रख दी। तो यहां पे क्या आ गया, 1/3 पाई आर का क्यूब। फिर कर रहा है अपने पास में अर्धगोले का आयतन, वो कितना होगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये तो आर में ही होता है। बेलन का आयतन, इसको अपन लिख सकते हैं V1, इसको अपन लिख सकते हैं V2। बेलन का आयतन ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां ये भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहां आर। तो क्या बन जाएगा ये, पाई आर की क्यूब, और इसको दे दो V3। ठीक है, ठीक है। अनुपात चाहिए अपन को, तो क्या हो जाएगा, V1 अनुपात V2 अनुपात V3। वैल्यू रख दो, 1/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो भाई यहां 3 लगा दो, देखो क्या आएगा यहां पे, पाई तो सबका, पाई आर की क्यूब सबकी कैंसिल, यहां 1 लिख सकते हो। तो यहां बच गया तुम्हारा 1/3, 2/3 और अनुपात 1। अब इसको भी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या आएगा, 1 अनुपात, तो 3, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अनुपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अपन बस ये ध्यान दे लेना कि अपन ये आर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गोले की त्रिज्या ये आर है, तो ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या ही होगी, तो ये भी क्या होगी, आर ही होगी। ठीक है, तो अपन इसको आर मान के ही सोल्व करेंगे। जहां जहां एच आएगा वहां भी अपने पास में आर ही लग जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेमी और लंबाई 40 सेमी हो, और शंकु का व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई उसकी क्या हो, 12 सेमी हो, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर 2 आकृतियां हैं अपने पास में। पहले अपन बेलन का करते हैं। बेलन का व्यास कितना है, 14 सेमी। सॉरी, त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी, और उसकी ऊंचाई क्या दे रखी है अपन को, ऊंचाई है 40 सेमी। लंबाई ले लो चाहे ऊंचाई ले लो। बेलन का आयतन, V1 बोल दो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, और गुणा एच की वैल्यू 40, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुणा 40, 0 4 चौक 16, हसल 1 4 5 20 और 1 21, हसल 2 4 एकम 4 और 2 6। ये आ रहा है इसका 61-60 सेंटीमीटर का क्यूब। V1 तो तुम्हारा ये आ गया। दूसरा फिर शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास दे रखा है, कितना है, वही सेम 14 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। ऊंचाई कितनी है उसकी, 12 सेमी। शंकु का आयतन क्या होगा, इसको V2 बोल सकते हैं अपन, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर दे दो, और इसको एच भी कैपिटल दे दो।
क्योंकि वहाँ पर ने यूज कर लिया। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आई 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 22 सत्ते 154 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, 4 एकम 4 और 2 6 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ठोस का कुल आयतन क्या आएगा V1 प्लस V2, ये तुम्हारा V2 आ गया और ये तुम्हारा क्या आया था V1, दोनों रख दो 6160 प्लस 616, तो 6 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 6 6776 सेंटीमीटर का क्यूब, ये उसका कुल आयतन आ जाएगा 6776। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, और अगर यूनिट पढ़ ली है तो उसमें अपन ने ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, इजी है बिल्कुल। इसमें कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अपने पास में गोला है, उस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बना रहे हैं अपन। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम है दोनों का आयतन निकाल लो। माना गोले की त्रिज्या r है, तो r की वैल्यू अपन ने कितनी दे रखी है 9 सेमी। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रहने दो क्योंकि वहां पे काम आएगा। r क्या है 9 की क्यूब, इसको भी यूं का यूं रहने दो बस, सेंटीमीटर का क्यूब ये कर दो। फिर अपन निकाल रहे हैं माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R व ऊंचाई h है। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 3 सेमी, और h की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेमी। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का पाई रहने दो गुणा r स्क्वायर, 3 गुणा 3 और h की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेमी का क्यूब। अपन को क्या करना है शंकुओं की संख्या चाहिए, तो क्या आएगा ऊपर तो कर लो, गोले का आयतन और बटे क्या आ जाएगा शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या आया था 4/3 गुणा पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, और ये कितना है शंकु का 1/3 पाई 3 गुणा 3 गुणा 6। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 कम 3 3 तिया 9, ये 9 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, नीचे कुछ नहीं बता, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 शंकु। ठीक है, यही है, यही आ रहा है बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा कितने शंकु बन जाएंगे 54 शंकु। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि एक गांव है, उसकी जनसंख्या है 4000 और जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। उस गांव में टंकी बनी हुई जिसकी लंबाई 20, जिसकी माप दे रखी 20 गुणा 15 गुणा 6 मीटर। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन पर्याप्त रहेगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात तो यह है कि पहले तो वहां निकाल लो कि एक दिन में कितना पानी चाहिए। ठीक है, एक दिन में कितना पानी चाहिए वो अपने पास में आ जाएगा, तो फिर अपन उसको किस में चेंज कर दे, मीटर में चेंज कर दे, घन मीटर में। जितना पानी आएगा उसको 1000 से भाग दे दो, घन मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो
गांव की जनसंख्या है अपने पास में 4000। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 150 लीटर। तो एक दिन में कितना चाहिए? एक दिन में कुल पानी की आवश्यकता, तो 150 को किससे गुणा कर दो? 4000 लीटर से। अब इसको घन मीटर में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? 150 बटे 4000 और इसमें भाग दो 1000 का, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 15 चौका 60 और ये हो जाएगा तुम्हारा घन मीटर। तो एक दिन में जो चाहिए वो चाहिए 600 घन मीटर चाहिए अपन को। ठीक, अब टंकी का आयतन निकाल लो। कितना है वो? 20 गुणा 15 गुणा 6, तो 15 दूनी 30 और 3 से 18, 1800 घन मीटर टंकी का आ गया आयतन। ठीक है, देखो ये क्या किया था अपन ने, टंकी का अपन ने आयतन निकाला, सॉरी गांव की जनसंख्या कितनी? 4000 और 1 लीटर, एक आदमी कितना चाहिए? 150 लीटर पानी, तो 4000 को कितना चाहिए? इसको 4000 से गुणा कर दो। लेकिन ये आएगा किसमें? लीटर में। इतने लीटर पानी चाहिए, अपन को घन मीटर में चेंज करना है। तो अपन जानते हैं कि जो 1 लीटर होता है वो कितने घन मीटर के बराबर होता है? 1/1000 घन मीटर के बराबर, या फिर 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है, ये अपन जानते हैं। तो इसको 1000 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 600 घन मीटर आ गया अपने पास। अब 600 घन मीटर आ गया, प्रतिदिन चाहिए अपन को। और टंकी में कुल कितना पानी है? 1800 घन मीटर। तो लिख लो यहां पे, टंकी का पानी पर्याप्त गांव के लिए। तो कितना आ जाएगा? 1800 बटे 600, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो कितने दिन के पर्याप्त रहेगा? 3 दिन के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इन गोलों को पिघला रहे हैं अपन और एक फिर बड़ा गोला बनेगा। तो वही काम अपन एक पहले कर चुके हैं कि इन सब का आयतन निकालो, सबको जोड़ो और बड़े वाले का आयतन आ जाएगा और वहां से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा नई ट्रिक से करेंगे। देखो, माना गोलों की त्रिज्याएं क्रम से R1, R2 व R3 है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा? R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन प्लस R2 त्रिज्या वाले आयतन प्लस R3 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखो क्या होता है, 4/3 पाई R स्क्वायर, मैं इसको बड़ा R लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 की क्यूब, सॉरी क्यूब आएगी भाई यहाँ पे, प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो यहां बच जाएगा R की क्यूब और क्या आएगा यहाँ पे? R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। रख दो। R1 की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास में?
6 सेमी, 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और 10 की क्यूब। 6 की क्यूब होती है 216, 8 की 8 बटे 64 512 और 10 की कितनी होगी पूरा 1000। तो 1000, 1500, 1700 और 16 और 12 कितने होते हैं 26, 28, 1728। ये आ गया आर की क्यूब। आर की वैल्यू चाहिए तो 1728 बटा 1 बटा इसकी पावर आ जाएगी 1/3 और ये किसका होता है 12 का क्यूब होता है ये। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 सेमी। तो बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 सेमी। इसको ऐसे करना। यहाँ पे एक स्टेप तुम फालतू कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो 4/3 पाई R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब। ये कर सकते हो, इसको ऐसे ना करो तो एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई कितनी है 18 सेमी है। यह पानी का पूरा भरा है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां मान लो माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r व ऊंचाई स्मॉल h है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी भाई, कितनी दे रखी है अपन को 10 सेमी और ऊंचाई बराबर h अपन को दे रखा है कितना 18 सेमी। काम वही करना है, शंकु का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का बेलन के आयतन में क्या दे दो, भाग दे दो। तो शंकु का आयतन कितना आएगा 1/3 पाई r² h। पाई को पाई रहने दो क्योंकि पाई कट जाएगा वहां से। r² कितना आएगा 10 गुणा 10 और गुणा h कितनी आ गई तुम्हारी 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 एकम 3, 3 छिंग 18 कितना जाएगा 100, 600 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया शंकु का आयतन। फिर मान लो माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R व ऊंचाई कैपिटल H है। तो त्रिज्या R बराबर कितनी है अपने पास में 5 सेमी और H बराबर H है ये अपने पास में। बेलन का आयतन निकाल लो, कितना आएगा पाई r²। तो r यहां बड़ी रखो और h भी यहां क्या रखो बड़ा। पाई की वैल्यू पाई रहने दो, r की वैल्यू क्या है 5 गुणा 5 और h को h ही रहने दो। तो कितना आ जाएगा ये 25 पाई h और सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो सॉरी अपन को भाग नहीं देना है, बराबर रखना है। तो ये आयतन बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन कितना आया 25 पाई इक्वल टू शंकु का कितना आ गया था 600 पाई और इसके साथ में क्या है गुणा में h। तो अपन को h की तो वैल्यू चाहिए 600 पाई बटे 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 25 दूनी 50, 10 बच गए, 25 चौका 100। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 24 सेंटीमीटर। क्योंकि वही काम है कि भी जो शंकु में जितना पानी था वही तो पानी अपन ने बेलन में डाला था। तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा बराबरी तो होगा। तो अपन ने बराबरी रखा है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि अपने पास में एक मोम का घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी 11 सेमी, 3.5 सेमी और 2.5 सेमी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी है। इससे अपन 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बना रहे हैं। तो मोमबत्तियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2.8 सेंटीमीटर व्यास की क्या बना रहे हैं अपन एक मोमबत्ती बना रहे हैं। उस मोमबत्ती की क्या ज्ञात करो लंबाई ज्ञात करो। देखो
इजी क्वेश्चन है। मोम के घनाभ की माप क्या होगी? 11 सेमी, 3.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी। घनाभ का आयतन 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5। करो इसको गुणा, कितना आएगा ये भाई? 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38.5 गुणा 25, 25 पंजे 125, हसल 12, 25 अठे 200 और 12 212, हसल 21 और 25 किया 75, 85 95 और 1 96 और भाई 2 के बाद पॉइंट 96.25 सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो आ गया घनाभ का आयतन। अब मोमबत्ती माना मोमबत्ती की लंबाई बराबर h सेमी है। मोमबत्ती का व्यास अपन को दे रखा है, कितना है? 2.8 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 सेमी। मोमबत्ती का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखें, 22/7, 22/7 रख लो, गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा h की वैल्यू h रहने दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 22 गुणा 28 गुणा कर दो इसको, 22 अट्ठे 176, हसल 17, 22 दूनी 44, 54 64 61। इसका कितना आ जाएगा? या फिर इसको ऐसा ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो, 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा h और सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो दोनों का आयतन बराबर होगा। प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा भाई? h इसको इसका आयतन बराबर रख लो, 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा h बराबर, इसको भी इतना ही रख लो ना। फिर क्यों काट रहे हो? पूरा कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, तो फिर इसको इतना ही रख लो। काट देंगे, इसको पूरा मत निकालो, सिर्फ इतना रख लो। तो कितना आ जाएगी? 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5। h की वैल्यू चाहिए अपन को, तो 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बटे 22.2 और 0.4, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 25 पंजे 125 और 2 ही पॉइंट नीचे है, 2 ही ऊपर, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8। ठीक है भाई, पॉइंट 2 ही नीचे है, 2 ही ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे पॉइंट। अब इसको गुणा कर दो, 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे? 4 45, 8 पंजे 40, 5 बचेंगे 50, 8 छिंग 48, 2 बचेंगे 20, 8 दूनी 16। तो जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15.62 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। देखो भाई, इस विविध का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि धातु के गोले का व्यास अपन को 6 सेमी दे रखा है। उस गोले को पिघलाकर अपन एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि अपन एक समान मोटाई का, और अनुप्रस्थ काट मतलब ये होती है ये वाली तार का जो टॉप होता है ना, इसको ही बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बना रहे हैं, तार की लंबाई दे रखी है 36 मीटर। तो फिर उस तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काम वही है सेम कि पहले गोले का आयतन निकाल लो, फिर तार का आयतन निकालो, दोनों को क्या रखना है अपन को? बराबर, क्योंकि गोले को पिघलाकर अपन तार बना रहे हैं। देखो यहाँ पे
गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी। त्रिज्या कितनी होगी 6/2 यानी कि 3 सेमी। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई का पाई रहने दो क्योंकि पाई वहां भी आएगा, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो हो गया गोले का आयतन। अब मान लो, माना तार की त्रिज्या बराबर आर है, तार की लंबाई दे रखी कितनी 36 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिए, पर वो 3600 सेंटीमीटर हो जाएगी। तार का आयतन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई, आर की वैल्यू तो है ही नहीं अपने पास में, आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो गई 3600। ये उसका आयतन आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या करना है अपन को, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है अपने पास में, इधर रख लो तार का आयतन, पाई आर की क्यूब गुणा 3600। इसका कितना है 4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको एक साइड कर लो। यहाँ रख लो तुम्हारा आर की क्यूब, 3600 को उधर भेज दो तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, भाग में जाएगा 3600। 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे 3 गुणा 36 को क्या लिखे अपन 6 गुणा 6 गुणा 100, 3600 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। आर की क्यूब कितनी आ गई 1/100। 1/100 तो नहीं आना चाहिए, 1/1000 आना चाहिए। ये क्या होता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, ये यहाँ भी स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगी आर इक्वल टू 1/10 सेमी। और इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 0.1, नहीं सेंटीमीटर रखो, 0.10 एकम 10 सेंटीमीटर। ये उसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा। लंबी वीडियो हो गई काफ़ी क्योंकि फिर छोटी सी वीडियो बनती, बाद की जो लास्ट क्वेश्चन अपन छोड़ दे तो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो वीडियो में थोड़ा सा जोश कम होता है। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर क्लियर करवाएंगे। और आपका जो काम है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ बनता है आपसे करते रहिए। जय हिंद।